अल्लू अर्जुन की सुपरहिट फिल्म पुष्पा 2 द रूल ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। पहले ही दिन 170 करोड़ रुपए की धमाकेदार कमाई के साथ फिल्म ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसी बीच फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में मेकर्स ने पुष्पा 3 द रैम्पेज की घोषणा कर दी है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अगली कड़ी में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना शायद नजर ना आए। चलिए जानते हैं आखिर कैसी होगी पुष्पा 3 की कहानी। पुष्पा 2 के अंत में एक शादी समारोह के दौरान धमाका दिखाया गया है, जिसमें पुष्पा और उसके परिवार के मारे जाने का सस्पेंस क्रिएट किया गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पुष्पा और उसका परिवार इस धमाके का शिकार हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर पुष्पा बचा नहीं तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुष्पा 3 में कहानी को पुष्पा के बेटे के नजरिए से आगे बढ़ाया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि पुष्पा का बेटा, जो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए दुश्मनों से टकराएगा, मुख्य किरदार वही होगा। दिलचस्प बात यह है कि इस किरदार को विजय देवरकोंडा निभा सकते हैं। जहां अल्लू अर्जुन के फिल्म में ना होने की खबर है, वहीं रश्मिका मंदाना का किरदार भी खत्म हो सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि रश्मिका एक ऐसे किरदार में नजर आ सकती थी जो एक एडल्ट बेटे की मां है। हालांकि इस रोल को लेकर उनकी सहमति नहीं बनी है। इसके चलते फिल्म में पूरी तरह नई स्टार कास्ट देखने को मिल सकती है। अगली कड़ी में भंवर सिंह शेखावत की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पुष्पा 3 में ये पता चलेगा कि क्या बम धमाके के पीछे भंवर सिंह का हाथ था या कोई और दुश्मन। इस रहस्य के खुलासे के साथ फिल्म दर्शकों के लिए और भी रोमांचक बन सकती है। पुष्पा 3 द रैम्पेज का इंतजार अब और भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि कहानी में नई कास्ट और सस्पेंस का तड़का इसे अलग ही लेवल पर ले जाने वाला है। पुष्पा 2 की रिलीज से पहले विजय देवरकोंडा ने एक पोस्ट शेयर किया था और 2022 में ही उन्होंने पुष्पा 3 का ऐलान कर दिया था। साथ ही जिक्र किया था कि वो सुकुमार के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हैं। अब फिल्म जब एकदम खत्म होती है तो वहां आपको पहले पार्ट का विलन जॉली रेड्डी गले में पट्टा बांधे दिखाई देता है। मंगल श्रीनु और उसकी पत्नी रक्षा होती है। साथ ही केंद्रीय मंत्री वीर प्रताप रेड्डी समेत सिंडिकेट के ओपोजिशन वाले नजर आते हैं। अब यहाँ पर यही सब बोलते हैं, वो नहीं आए जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया। फिर बाद में ब्लास्ट और फिर दूर इलाके में खड़ा एक शख्स दिखाई देता है जिसका चेहरा नजर नहीं आता, क्योंकि पीछे से शॉट लिया गया होता है। अब ऐसे में लग रहा है कि शायद कोई बड़ा विलन एंट्री कर सकता है। हालांकि वो विजय देवरकोंडा ही है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि इतना तो पक्का है कि पुष्पा को नीचे गिराने के लिए उसके सभी दुश्मन एक साथ आएंगे और राज करने की कोशिश करेंगे। पुष्पा 2 की शुरुआत जापान के पोर्ट से होती है, जहां एक कंटेनर से ढेर सारी चंदन की लकड़ी निकलती है और फिर होती है पुष्पा की एंट्री, जो वहां आए जापानियों को दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं। उस ग्रुप के मालिक को हवा में लटका देते हैं और उसके गिरोह के लोगों से बचकर भागते हैं। कहते हैं कि वो उन सबके मालिक हैं, मालिक के भी मालिक। हालांकि अंत में एक और शख्स की एंट्री होती है जिसका निशाना चूकता नहीं और अल्लू के कंधे पर लगता है, जिस कारण वो समंदर में गिर जाते हैं। हालांकि उसे एक बुरा सपना जैसा दिखाया गया है जो अल्लू अर्जुन देख रहे थे, लेकिन फिल्म में कई बार एक्टर को ये बोलते देखा गया कि वो अब इंटरनेशनल हो गए हैं। श्रीलंका में भी करोड़ों की डील की थी। ऐसे में ये जापान का कनेक्शन भी तीसरे पार्ट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ बात तो जरूर होगी, तभी तो इतने बड़े पैमाने पर इसको दिखाया गया है।